देहरादून में तो कमर जरा सा ऐसे रहती थी, आज बिल्कुल टक है त्रिजुगी नारायण। अब इसका मतलब है भगवान केदारनाथ भी ये चाहते हैं और भगवान त्रिजुगी नारायण भी चाहते हैं कि बुलंदी के साथ बात हो। भगवान त्रिजुगी नारायण की जय। बीजेपी को दिखाना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। आपकी उम्र के अनुसार लग रहा है कि जोश इन दिनों दुगना है। लोकतंत्र की को बचाने की लड़ाई। पहले भाजपा के लोग जो है जरा यहाँ अपने पार्टी के कुछ बुजुर्गों को ला करके और कुछ हमारी ऐसी बहनों को ला करके जो गर्भवती हैं उनको ला करके इन सड़कों पर चलाए, तब उनको पता चलेगा कि कितनी बद्दुआएं वो उनको देंगी। मुख्यमंत्री आदिगुरु शंकराचार्य का काम अपने हाथ में ले रहे हैं। सोना पता नहीं क्या कर दिया, पहले 2 से 23 किलो कहा, फिर 23 किलो कहा, अब 23 ग्राम से फॉगिंग कर रखी है, मजाक बना दी। चांदी वहां से निकाल करके कहाँ बेच खाई। अब मास्टर प्लान के नाम पर सारी यात्रा को आउटसोर्स करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, यहाँ की जमीनों को बिकवा रहे हैं। अरे सचिवालय में भ्रष्टाचार की गंध आने लग गई, बुरी गंध आ रही है। मनोज रावत में मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो सैकड़ों के बीच में भी सरकार के को जम करके ललकार सकता है। उनकी नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदारनाथ विधानसभा के त्रियुगी नारायण में मैं इस समय मौजूद हूं और रात का समय है। तकरीबन 7,500 फीट की ऊंचाई पे मैं इस समय मौजूद हूं और ये त्रियुगी नारायण वही गांव है जिसने कि 2013 की आपदा में तमाम तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला था केदारनाथ आपदा से। और पट्टी ककलासों अल्मोड़ा, पट्टी ककलासों ग्राम मोहनरी, हरीश चंद्र सिंह रावत। भगवान त्रिजुगी नारायण की जय। मैं हरिद्वार जी का खास ग्रामवासियों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ऊपर तोसी होते हुए आए थे। चुनावी कैंपेनिंग के तहत हरीश रावत पहुंचे हैं इस समय त्रियुगी नारायण में और देख सकते हैं आप घना अंधेरा इस समय है। तकरीबन 7,500 फीट की ऊंचाई पे हम इस समय मौजूद हैं। बीजेपी को दिखाना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। भगवान की जय। हरीश रावत जिंदाबाद। हरीश रावत, हरीश रावत, हरीश रावत, मनोज रावत जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत, मनोज रावत जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत, मनोज रावत जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी बादशाह हरीश रावत जिंदाबाद। मनोज रावत जिंदाबाद। मनोज रावत जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद। मनोज रावत जिंदाबाद। हरीश रावत, मनोज रावत
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पहुंचे हैं आज त्रियुगी नारायण में और तकरीबन रावत साहब 7,500 फीट की ऊंचाई पे हम इस समय मौजूद हैं। घना अंधेरा है और ठंड भी लग रही है। आपकी उम्र के अनुसार लग रहा है कि जोश इन दिनों दुगना है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, भारत का अस्तित्व जिस दिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी, संवैधानिक व्यवस्था नहीं रहेगी, भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो भारत के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। ये एक एक चुनाव महत्वपूर्ण है। लोगों ने सत्ता को इतनी ताकत दे दी है, इतना खिला दिया है, इतना खिला दिया है, इतना खिला दिया है कि वो मदहोश हुए, मदमस्त हो गए। उनको अंकुश में रखने के लिए विपक्ष जीते, विपक्ष को शक्ति मिले, आवश्यक है। इसलिए मनोज रावत में मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो सैकड़ों के बीच में भी सरकार को जम करके ललकार सकता है, उनकी कमियों को आगे ला सकता है, आवाज उठा सकता है, जिसकी आवाज को उत्तराखंड भी सुन सकता है, देश भी सुन सकता है। इसलिए जवान बन करके खड़ा हूं। बल्कि देहरादून में तो कमर जरा आशा ऐसे रहती थी, आज बिल्कुल टक है त्रिजुगी नारायण। अब इसका मतलब है भगवान केदारनाथ भी ये चाहते हैं और भगवान त्रिजुगी नारायण भी चाहते हैं कि बुलंदी के साथ बात हो। और मैं आभारी हूँ त्रिजुगी नारायण के भाई बहनों का, इतनी रात को भी लोग आए, हमको सुना। कहीं ये सड़क का असर तो नहीं है कि पूरी बॉडी यथावत हो गई है? भगवान करे यदि इसी से जो है ठीक होती है सबकी कमरें, तो पहले भाजपा के लोग जो है जरा यहाँ अपने पार्टी के कुछ बुजुर्गों को ला करके और कुछ हमारी ऐसी बहनों को ला करके जो गर्भवती हैं उनको ला करके इन सड़कों पे चलाए, तब उनको पता चलेगा कि कितनी बद्दुआएं वो उनको देंगी। जो हालत सड़क की कर रखी है, आपने तो देखा, आप तो आपके चैनल का नाम ही पहाड़ी है, और आप देखे तो कितनी बदहाल में त्रिजुगी नारायण की सड़क है, और उतनी ही बदहाल में कुंड से लेकर के गौरी कुंड तक ये सड़क भी है। क्या हालत कर रखी है। ये 4 धाम यात्रा, केदार धाम यात्रा जो हमारी शान है, हमारा अभिमान है, वो चाहता कि सड़क की क्या हालत है। रावत जी, क्योंकि अब भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हो चुके हैं और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो केदारनाथ क्षेत्र में अब चुनावी माहौल गरमाने लग गया है। कैसा अभी तक माहौल आपको दिख रहा है? अच्छा है, अच्छा माहौल है। और बल्कि हमारे लोग घबराए हुए थे जब मैंने उनसे कहा मैं आ रहा हूँ, तो उनको था कि अभी चुनाव माहौल नहीं बन पाया, कार्यकर्ता भी अभी करू में हैं, कुछ जगह काम भी चल रहा है, ये सब बातें थी। तो मैंने उनसे कहा नहीं मैं आ रहा हूँ। और आज गुप्तकाशी में भी अच्छा जोश था, रास्ते में भी लोग मिले। अभी यहाँ तो आप साक्षी हैं त्रिजुगी नारायण में, नहीं तो इस ठंड में इतनी ऊंचाई में, और इस समय खाना बनाने का समय होता है और सब लोग अपने घर में जाते हुए, संध्या बंदन का समय होता है, उस समय कौन आता, लेकिन लोग हैं। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से इस पवित्र धरती पर हूँ। आने वाले दिनों में भाजपा की कमान मुख्यमंत्री संभालेंगी, मंत्री संभालेंगी, केंद्रीय मंत्री संभालेंगे, केंद्रीय नेतृत्व संभालेंगे? संभालेंगे, मगर जनता राजा है। राजा को केवल अपने को समझना है, और जो राजा गलत करने वाले को दंड नहीं दे सकता है, उसका राज चला जाता है। जनता को ही महसूस करना चाहिए। यदि भाजपा को दंडित नहीं करेंगे, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है उत्तराखंड में। पहले तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और हिंदुस्तान में भी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और यदि इस चुनाव में ये दंडित नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ है लोग जो है फिर से शायद हो सकता है 80 रुपया किलो प्याज में खुश हों, फिर 180 करेंगे। और जिस तरीके से तेल, नमक, कौन सी चीज ऐसी है, दालें जो महंगी नहीं हो गई है, कोई भी आम आदमी के उपयोग की चीज। बेरोजगारी हर दूसरे घर के अंदर एक लड़के लड़की जो है बेरोजगार बैठी हुई है। परीक्षाएं करवाते हैं, फिर नकल करवा के परीक्षाएं स्थगित कर देते हैं, और पेपर लीक में सारे जगह जो है, कहीं भी देख लीजिए भाजपा के लोग हैं। हाकम सिंह से लेकर के पटना तक भाजपाइयों के नाम आते हैं। तो ये सब
ये सत्ता का अहंकार दिखाता है। यहाँ केदारनाथ में क्या किया, दूसरे केदार बनाने चल दिए। आदि गुरु शंकराचार्य, मुख्यमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य का काम अपने हाथ में ले रहे हैं। अरे द्वितीय नास्ति, दूसरा केदार नहीं है दुनिया में। ये आदि गुरु शंकराचार्य को सपनों में भगवान शिव आए थे और इसलिए केदार की स्थापना हुई, और आप दूसरा केदार धाम बनाने चल दिए। वहां का सोना पता नहीं क्या कर दिया, पहले 223 किलो कहा, फिर 23 किलो कहा, अब 23 ग्राम से फॉगिंग कर रखी है, मजाक बना दी। चांदी वहां से निकाल करके कहाँ बेच खाई। अरे वो अद्भुत चांदी होती है, जो केदार की मिट्टी भी सोने के भाव जाती है, चांदी क्या भाव, कितनी क्या कीमत नहीं होगी। इन्होंने कहाँ उसको कर दिया, गायब कर दिया। अब ये सब सवाल है। और ये हाक हकूमतदार जो है तीर्थ विरोधी, पहले एक ऐसा कानून बनाने लगे जिससे तीर्थ पुरोहितों और हक हकूमतदारियों के अधिकार छिन जाएं, और जब कांग्रेस ने हल्ला गुल्ला मचाया, जिसमें मनोज भी हैं, मनोज रावत भी हैं, जब ये लड़े ये लोग, तो अब मास्टर प्लान के नाम पर सारी यात्रा को आउटसोर्स करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यहाँ की जमीनों को बिकवा रहे हैं। अरे जमीनें बिक जाएंगी तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। मिट्टी से तो बेटा रहता है, जब बेटा नहीं रहेगा तो संस्कृति का ध्वजवाहक कौन बनेगा। ये तो हमारे पहाड़ों की आज पलायन का बुरा हाल है। ये क्षेत्र के अंदर तो आजीविका का साधन है, पहाड़ों के गांव खाली हो रहे, गुलदार छोड़ दिए गांवों के अंदर। लोगों का जीवन खतरे में। कोई दिन नहीं जा रहा है जब कहीं न कहीं गुलदार किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को नहीं खा दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, क्या है ये सारी चीजें जो है भ्रष्टाचार से शिष्टाचार बना दिया है। सचिवालय में भ्रष्टाचार की गंध आने लग गई, बुरी गंध आ रही है। तो आज सवाल ये है, उनके मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, जनता को, यहाँ के लोगों को दंड देना चाहिए और मनोज को भारी बहुमत से विजयी बना करके विधानसभा में भेजना चाहिए। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो ये उपचुनावी जंग है ये भाजपा के साथ नहीं है, सत्ता के साथ है। सत्ता के साथ है, सत्ता के अहंकार के साथ है, सत्ता के अहंकार के साथ है। ये सत्ता का अहंकार है। जो समझदार भाजपाई हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जिनको केदारियत में और उत्तराखंडियत में विश्वास है, आस्था रखने वाले जो भाजपाई हैं, वो भी इस समय चाहेंगे कि कांग्रेस जीते ताकि उनकी पार्टी की सरकार होश में काम करे। मदहोश हो गई है सरकार। तो चलिए, हरीश रावत जी हमारे साथ थे जो कि त्रियोगी नारायण के दौरे पे इस समय हैं, और मैंने पहले ही आपको बताया कि हम एक ऐसी विधानसभा के ऐसे गांव में मौजूद हैं जो कि केदारनाथ विधानसभा का सर्वाधिक मतों वाला पोलिंग बूथ है, और ठीक इसके आगे तोसी गांव पड़ता है जो कि विधानसभा का सबसे कम मतों वाला बूथ है। तो आप समझ सकते हैं 7,500 फीट की ऊंचाई पे इस समय हम मौजूद हैं, और इस ठंड में भी लगातार जो चुनावी कैंपेनिंग है वो चल रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में।